हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपके लाइफ में क्या आने के लिए जा रही है, क्या गाइडेंसेस है, एडवाइसेस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है। ऑल्सो ये जो 2024 का फर्स्ट हाफ है यानी कि जैन से लेकर जून तक, उसके बीच में ऑलरेडी 1 to 2 मंथ्स ख़त्म हो चुका है। तो जो रेस्ट 3 to 4 मंथ्स बचा हुआ है ये फर्स्ट हाफ में, उसमें हम चेक करने वाले हैं कि क्या ऊर्जा है। यहाँ पे ऑप्शंस सिलेक्ट करने के लिए 3 पिक्चर यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप उसके बेसिस पे जाके इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो अपने पाइल को, या फिर आप जो डेट ऑफ बर्थ्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है और आगे स्क्रीनशॉट भी है, तो आप उससे भी अपने पाइल को चेक कर सकते हो। इसके साथ ही अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल सेशन बुक करनी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी यहाँ पे स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। मेरे अदर वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से पढ़ो। एंड यस, सो आगे हम स्क्रीनशॉट देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू इस फाइल को चूज़ किया है, या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो मेंशन नंबर्स है इस पे आती है किसी भी मंथ का, ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 है यानी कि जान से लेके जून तक। तो इस बीच में अब फर्स्ट 2 मंथ्स हो चुका है, मार्च का भी ख़त्म हो चुका है हाफ। सो येस, हम यहाँ पे जो चेक करेंगे रेस्ट ऑफ जो फर्स्ट हाफ 2024 का है यानी कि नेक्स्ट 3-4 मंथ्स की क्या ऊर्जा है फॉर कलेक्टिव एनर्जी, क्या चीज़ें आ रही है इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में, और क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंसेस आपके लिए, क्या एडवाइसेस है। सो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। सो फर्स्ट पाइल का स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंसेस है 2024 की, ये जो फर्स्ट हाफ का जो रेस्ट मंथ्स है इसमें क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंसेस, एडवाइसेस है फॉर ग्रुप नंबर 1। द टेम्पटेंस कार्ड एंड द ओके। सो आपके लिए ये जो अपकमिंग मंथ्स आ रही है विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, जो फर्स्ट हाफ ऑफ जो रेस्ट बच गया है, जो महीना फर्स्ट हाफ का जो रेस्ट मंथ्स है 2024 का, उसमें आपके लिए एक मुझे यहाँ पे जो वर्ड सुनाई दिया वो सरप्राइज़ है। कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स आपके लाइफ में ऐड हो रही है इन दिस नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, और वो सरप्राइज एलिमेंट्स जो है वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए बहुत बड़ा बड़ा गिफ्ट्स जो है वो साबित होगा नेक्स्ट ईयर्स में, नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स में। वो गिफ्ट्स जब भी आपको मिलेगा, जब भी आपके सामने अनफोल्ड होगा, उसके बाद जो आपके लाइफ में बाहर आएगी गिफ्ट्स का, होता है ना कि जैसे फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हुआ है उसके नेक्स्ट इतने मंथ्स तक वो चीज़ें चलेगी, फेस्टिवल सीज़न जो है वो चलेगी। कुछ फेस्टिवल्स में जो है 1-2 दिन में, 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, तो कुछ फेस्टिवल्स जो है 9-10 दिन तक भी चलते हैं, राइट। तो आपके लाइफ में वही चीज़ें आ रही है, मुझे वो फीलिंग्स आ रही कि ये जो गिफ्ट्स का शुरुआत इस 3-4 महीने में होगा, और ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है आपके लिए, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, ये आपको स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा ग्रो कराएगा। जो भी स्पिरिचुअली अपनी पाथ को फॉलो कर रहे हो उन लोगों के लिए ये बहुत ही मतलब वो पीसफुल वाला एक वो होता है ना, कंटेंटमेंट वाला फीलिंग्स की, मतलब कंप्लीशन वाला फीलिंग। तो आपके लाइफ में वो चीज़ें आ रही है, आपको कहीं ना कहीं वो पीस वर्ड, हार्मनी वर्ड, इस वर्ड के साथ कनेक्शन फील होगा। जैसे आप फील करोगे कि कोई एक सिचुएशन आपके साथ हो रही है और उसके वजह से आप पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में जा रहे हो, या फिर आप ऐसे फील करोगे कि आप डे टू डे लाइफ में बहुत पीसफुल होते जा रहे हो।
और आपके सामने जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ना देख के प्रॉब्लम के सल्यूशन की तरफ फोकस करो। ये बेसिकली आपका चलेगा नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में। प्रॉब्लम्स आएगा क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में जो गिफ्ट्स होता है वो आपकी सोल के ग्रोथ के लिए होती है, और इसके वजह से आपको बहुत सारे लेसन्स भी दिया जाता है। और मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी जो भी है टफेस्ट जर्नी होती है, पर वो रियलिटी है, वो ट्रूथ होती है। वो हर किसी को एक ना एक दिन इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में कभी ना कभी उनको जाना ही है। दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। सो अगर आपका इस लाइफ टाइम में अवेकनिंग हो रही है, अगर आपका इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड वन। पर जर्नी टफ रहेगी, वो हर किसी के लिए होती है। अवतार्स जो लेके आते हैं उनके लिए भी टफेस्ट जर्नी था। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या ट्रूथ है, क्या फेक है, वो हर चीज़ों को बैलेंसिंग करके आपको चलना पड़ेगा। जजमेंट इस टाइम में आप थोड़ा कम दोगे लोगों को तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन को लेके आप तुरंत ही अपना जजमेंट मत सुना देना, या फिर अपने दिमाग में भी वो चीज़ें मत लाना कि ये पर्सन सही है, ये गलत है, इसने सही किया, इसने गलत किया, वाओ ये तो बहुत अच्छा है, अरे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सारे जजमेंट्स में मत पड़ना इस टाइम में। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। यह आपके स्पिरिचुअल जर्नी को ब्लॉक कर रहा है, सो इस चीज़ में मत पड़ना। नेक्स्ट थिंग ये है कि स्पिरिचुअल जर्नी जो टफेस्ट बताया गया है, क्योंकि लेसन्स बार बार दिया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस बार बार होते हैं। जहाँ पे लैक हो रही है उसके ऊपर टारगेट करके फिर से आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। बट ऑल्सो स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन आपके साथ होते, तो आपके पास वो पावर होता ही है, बैकअप पावर, कि आपके साथ जो भी होगा आप उससे निकल जाओगे। बट येस, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का मतलब ही वही होती है कि आपको सिचुएशंस दिया जाएगा, आपको पर्सन्स दिए जाएंगे, एंड देन आप उसको कैसे हैंडल करते हो, किस तरह से मैनेज करते हो, वो सारी चीज़ें आप सीखोगे धीरे धीरे, और उस तरह से आपकी जर्नी जो है वो ग्रोथ होगी। इससे डरने की बात नहीं है। मुझे यहाँ पे एक वाइब आ रही है, जैसे ये रीडिंग देखते देखते कुछ लोग ऐसा दिमाग में सोच रहे हैं कि अरे यार, रीडिंग जब स्टार्ट हुआ तब तो गिफ्ट्स मिलने वाला है, वाओ, हमको तो ऐसा लगा कि हमको कुछ फिज़िकल फॉर्म में गिफ्ट मिलेगा। वो भी मिल सकता है, वो भी मिल सकता है, पर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, जो कि आपके सोल के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब वो चीज़ें हो जाएगी, जब वो टफेस्ट टाइम आपके लिए लाइफ पे चलेगा, जब स्पिरिचुअल जर्नी में आप ग्रो करते हो, जैसे लाइफ में आप ग्रो करते हो, टेस्ट देना पड़ता है आपको। एक टाइम तक पढ़ाई करोगे, फिर 1 साल का एक टेस्ट आता है, फिर से फेल होगे तो फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेम टेस्ट अटेंड करना पड़ेगा। पास हो गए तो फिर से दूसरे हायर लेवल का स्टडीज़ करना पड़ेगा, एंड फिर से आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। एग्ज़ाम से बच नहीं सकते। सिमिलरली लाइफ में और ये जो स्पिरिचुअल जर्नी में भी वैसे ही चलता है। टेस्ट आपको देनी पड़ेगी, सिखाया जाएगा, फिर से टेस्ट होगा, फिर से सिखाया जाएगा, फिर से टेस्ट होगा, उसमें आपको पास होना है। दैट इज़ द ट्रूथ। तो ये तो चलेगा, पर मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही थी कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे यार, हमको लगा था ये कुछ अच्छा वाला गिफ्ट हमको मिलेगा, ये तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स फिर से लेसन्स दे रहे हैं। पर वो आपके लिए कितना अच्छा साबित हो रहा है, जब वो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आप कितने कैपेबल हो। ठीक है, और ये हर किसी की लाइफ में नहीं होता, मिलेगा बाद में होगा। जैसे मैंने बोला कि हर किसी की जर्नी डिफरेंट है बेस्ड ऑन देयर कर्मास। तो किसी का अवेकनिंग इस लाइफ टाइम में नहीं होगा, उसके लिए शायद और 2-3 लाइफ टाइम लगेगा, पर होगा ज़रूर। तो आपके लिए चल रहा है अभी, मतलब यू आर सो ब्लेस्ड वन, तो इसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स भी आपको मिल रहे हैं, बट मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है और यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ही आ रही है। ठीक है, और क्या है, और क्या है, यहाँ पे हम नेक्स्ट 3-4 मंथ्स की ही ऊर्जा ले रहे हैं, और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट 4 मंथ्स की नंबर भी यहाँ पे आ गई, और ये नंबर बात करी कि स्टेबिलिटी। नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके करियर में एक सॉलिड प्लान आप बना रहे हो। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक कुछ तो बेस बना रहे हो, कोई तो प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है जिसको आप रियलिटी के फॉर्म में लेके आ रहे हो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में। उसका ग्रोथ आपको और थोड़े महीने के बाद देखने के लिए मिलेगा, बट येस, द बिगिनिंग इज़
विद इन दिस नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आप इस चीज़ के ऊपर काम करोगे कि प्रैक्टिकल प्लानिंग किसको बोलते हैं। आप बहुत हो गया, ये दिमाग में आपका आएगा कि बहुत हो गया, मैंने सोचने में बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो और आपके इस एक्शन में डिवाइन भी आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्टिव हैंड आपको दे रही है। और क्या गाइडेंसेस है? ओके सो विथ ईज ऑफ कप्स एंड विथ 10 ऑफ कप्स, ये बात कर रहा है एक जर्नी का बिगिनिंग और एक जर्नी का आखिरी एंड। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 1, मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके करियर में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन लेके आ रहा है। सो इसको लाइटली मत लेना। जो भी सिखाया जा रहा है उसको सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। आपकी करियर में बहुत ग्रोथ है। करियर में ग्रोथ होने के साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस में भी ग्रोथ आएगा, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, खुद से कमाना स्टार्ट करोगे और इन द राइट फॉर्म, इन ए राइट वे, इन ए राइट मैनर, तो आपको वो खुशी भी रहेगी, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहेगा, आपके दिमाग में वो स्ट्रेस नहीं रहेगा कि फाइनेंशियली मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है तो जो वो बोलेंगे वो मुझे करनी है। नहीं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हो। ये प्लानिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है कि कुछ लोगों का रूट चक्रा जो है वो हील हो रहा है, उनका ब्लड लाइन इश्यूज़ हील हो रहा है। उनकी फियर, एंजाइटी, जो उनको एक काइंड ऑफ सप्रेशन वाला फीलिंग्स था, अंदर ही अंदर कुछ डर उनको था, वो चीज़ें अब हील हो रही है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में। अच्छा, तो यहाँ पे जो कंप्लीशन दिखा रहा है वो आपकी रिलेशनशिप और आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। देखो, हम हमारे लाइफ में सिर्फ एक चीज़ के पीछे नहीं भागते, हम हमारा ट्रैक डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, हम चलते एक रास्ते पे है पर हमारा दिमाग अलग अलग जगहों पे भटका होता है और डेस्टिनी में जाने तक का डिस्टेंस में बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में आती है और जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कि हम एज ए ह्यूमन हम चाहते क्या है? पीस चाहते हैं, हम चाहते क्या है? हैप्पीनेस चाहते हैं, हम चाहते क्या है? फैमिली टुगेदरनेस चाहते हैं, हम एक अच्छा फैमिली चाहते हैं, बॉन्डिंग, अच्छा फैमिली बॉन्डिंग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम मनीटरी इतना स्टेबल हो कि हम खुद के लिए करके दूसरों के लिए भी हम हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं। एक रेप्यूटेड, एक नेम फेम वाला पर्सन वो हमें चाहिए। और आखिरी में ये सब कुछ जब मिल जाता है तब आखिरी में आपको लगता है कि और क्या, करियर सेट है, पर्सनल लाइफ सेट है, सब कुछ है मेरे पास, पर वो एक अंदर से सुकून, एक पीस, वो कहाँ है? तो वो पीस आप उसी चीज़ को डिस्कवर करोगे। और जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में जो फर्स्ट क्वेश्चनिंग आती है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है क्वेश्चनिंग, आप क्वेश्चन करते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है हु एम आई, तो आप कौन हो, ये क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। सो बहुत डीप कन्वर्सेशन यहाँ पे हो रही है, मुझे यहाँ पे गुज़बम्स आ रहे हैं, यस। आप समझोगे कि लिटरली आपकी सोल की चाह क्या है, आपको एक्चुअली हैप्पीनेस कहाँ पे मिलता है, आपको एक्चुअली पीस कहाँ पे मिलता है, कौन से सिचुएशन में आपको हैप्पीनेस मिलता है, आपकी रियल रिक्वायरमेंट क्या है। इन 3 से 4 महीने में आप अपने साथ बहुत ट्रू प्ले कर रहे हो, यहाँ पे मुझे और भी वाइब्स आ रही है कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप लोगों का नॉलेज किसी एक चीज़ के ऊपर बढ़ सकता है और आप अपनी कम्युनिटी को ग्रो करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको बहुत सारे लोगों से पॉजिटिव विशेस मिल रहा है। जैसे पॉजिटिव रिव्यूज़ होता है, फीडबैक्स होता है, जैसे लोग आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं, लोग आपको आपके काम के लिए सराहा रहे हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। और ये बहुत बल्क अमाउंट में नहीं आएगा, बट येस, ये आपको इन बिटवीन कुछ टाइम फ्रेम के बीच में आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस होगी कि कुछ लोग आपको आपकी काम को सराहा रहे हैं, आपकी एग्जिस्टेंस को सराहा रहे हैं।
चेंज। ओ वाह, 3 कार्ड एट ए टाइम आ गया है। एडवेंचर, अलोननेस एंड चेंज। ये नेक्स्ट 3 से 4 महीना आपके लाइफ में सक्सेस, ये जो सक्सेस है ना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जैसे आपको इस सक्सेस की लत नहीं लगी है, मतलब आपको एडिक्शन नहीं है इस सक्सेस का, और इसी के वजह से आप इस सक्सेस को पा रहे हो, क्योंकि अब आपके दिमाग में नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में सक्सेस का डेफिनेशन चेंज होने वाला है। सक्सेस को लेके आपका जो सोच था, जो आइडियाज़ थे, जो दिमाग में एक पर्टिकुलर एक ब्लूप्रिंट होती है, वो चेंज होने के लिए जा रही है। आपके लिए सक्सेस अब वो सक्सेस नहीं रहा जो अब तक है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप समझोगे कि आपके लिए रियल सक्सेस अगेन पीस है, रियल सक्सेस अगेन डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करना है। वो फीलिंग्स मुझे अभी आ रही है कि आप बहुत डीपली कनेक्टेड होने के लिए जा रहे हो डिवाइन के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे मैंने बोला कि रूट चक्रा हील हो रहा है, ब्लड लाइन हील हो रहा है, वैसे ही आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है, चाइल्डहुड वुंड्स कुछ रह गया है, वो चीज़ें धीरे धीरे अब क्लोज़र की तरफ आ रहा है। वो चीज़ें अब बहुत टाइम से उसके ऊपर वर्क चल रही थी शायद, पर अब नेक्स्ट 2 to 3 मंथ से वो चीज़ें क्लोज़र की तरफ बढ़ रहा है। आप देखोगे कि आपकी बहुत हद तक हीलिंग हो चुकी है। 70-80% तक आपकी जो रूट चक्रा है, आपकी जो बेस है, उसके ऊपर आप वर्क कर रहे थे और उस चीज़ में हीलिंग हुई है। आपकी इनर चाइल्ड इश्यूज़, चाइल्डहुड ट्रॉमास, इन सब चीज़ों में बहुत हद तक अब जिसका परसेंटेज मैं यहाँ पे कलेक्टिवली बोल रही हूँ, राइट, जिन्होंने भी जितना काम किया है उस हिसाब से उनका काफ़ी हद तक उनको प्रोग्रेशन देखने के लिए मिलेगा। इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपको लिटरली यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है अपनी फैमिली का, अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है आपकी फैमिली का, सोसाइटी का। करियर में स्टेबलाइज एनर्जी में आप आ रहे हो, आप कुछ ना कुछ आप प्लान कर सकते हो और उसके ऊपर एक्ट भी कर सकते हो। बट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ कि आप इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। यू आर इन अ बैलेंस्ड एंड फोकस मोड, और आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। इन 3 से 4 महीने में कुछ टाइम ऐसे भी आएगा जब आप दुनिया से थोड़ा सा कट आउट कर लोगे, और ये भी स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट होता है। आप कोई भी फेज़ में जाकर फिर से आप दुनिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहोगे, ताकि आप खुद की अंदर की जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसके साथ कनेक्ट हो पाओ, अंदर की जो आवाज़ है उसके साथ कनेक्ट हो पाओ। सो यस, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स होगा। जैसे मैंने बोला कि डिवाइन का गिफ्ट्स, तो ये भी आपके लिए गिफ्ट्स ही होगा कि आपको थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल में, आपके सोचने के तरीके में कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो चेंजेस आपको एक मुझे यहाँ पे 69 की ऊर्जा है, जो कंप्लीशन की ऊर्जा आती है हमारे अंदर, हमारे खुद के साथ कंप्लीशन, वो चीज़ें आप फील करोगे। सो यस, और कुछ हम यहाँ पे चिट से चेक करेंगे। ओके, और क्या मैसेजेस है? स्टेबल ऑफर, जॉब, प्रोजेक्ट और मैरिज। यस, मुझे यहाँ पे मैरिज का भी वाइब्स आया था कि जो लोग अपने मैरिज के लिए भी देख रहे हो, यस, इवन आपकी मैरिज में अगर अनस्टेबल कंडीशन था तो उसमें भी स्टेबलाइज आ रही है, एक कंप्लीशन उसमें भी आ रही है। ऑल्सो अगर आप मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो आपके लिए एक अच्छा स्टेबल ऑफ़र भी आ सकता है। जॉब का भी एक स्टेबल ऑफ़र आपको मिल सकता है। जॉब में हो, बेंच में हो, या कंफर्म नहीं है, या कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी एक अच्छा स्टेबल ऑप्शन आपको मिलेगा, एक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। यू आर ऑन राइट पाथ, तो आप राइट पाथ में हो। एंड प्रेगनेंसी,
कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे उनके लिए ये भी गिफ्ट्स है कि वो उनका कंफर्मेशन हो सकती है। हीलिंग एनर्जी, जैसे मैंने बोला, इन 3 से 4 महीने के बीच में आपके ओन्स और पास्ट के ट्रॉमास भी हील हो रहे हैं काफ़ी हद तक, तो आपको हीलिंग एनर्जी डिवाइन से मिलेगा और ऑल्सो आपको हीलर्स के साथ भी कनेक्ट होने का चांस मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, आपकी हेल्थ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने के लिए जा रही है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, आपको इन 3 से 4 महीने में आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन हो सकती है। बहुत सारी चीज़ों में आपको इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट है। अगेन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, सो ये 2 बार आया हुआ है। जो भी हेल्थ इश्यूज़ आपको रहे हैं वो सारी चीज़ों में यहाँ पे बहुत अच्छे से आप रिकवर कर रहे हो। मैरिज और इम्प्रूवमेंट इन योर करेंट रिलेशनशिप, वो ये मैसेज भी 2 बार आया हुआ था। इम्प्रूवमेंट इन योर मैरिज, जो स्टेबल ऑफर, ये भी सेम चीज़ को ही प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो मैरिज में है या फिर स्टेबल रिलेशनशिप में है उनका इम्प्रूवमेंट हो रही है रिलेशनशिप में, आप और डीपर कनेक्शन में जा रहे हो। और जो लोग मैरिज के लिए सर्च कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। मतलब जो भी उनका डिवाइन काउंटर पार्टनर है वो चीज़ें उनके साथ, वो मैरिज जो है उनके साथ मैनिफेस्ट हो रही है। अब एक लास्ट देखेंगे ज्वेलरी। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो गिफ्ट्स आ रहे हैं वो मेनली स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, पर इसके साथ जैसे आप देख सकते हो प्रेगनेंसी है, जैसे आप देख सकते हो ज्वेलरी है। सो मटेरियलिस्टिक लाइफ का भी गिफ्ट्स आपके लाइफ में आ रही है। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी यहाँ पे स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 या 29 में आती है, ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। और इसके साथ ही अगर आपने इंट्यूटिवली इस इमेज की तरफ अट्रैक्ट होकर ये रीडिंग को सिलेक्ट किया है, रीडिंग आपके लिए है। सो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 का जो रेस्ट मंथ है, यानी कि जो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स है, उसके लिए क्या एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, क्या एडवाइसेस है, क्या गाइडेंसेस है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं विथ डिवाइन्स ब्लेसिंग्स, डिवाइन्स गाइडेंस एंड यूनिवर्सल सपोर्ट। हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 2 के लिए रीडिंग। मेन एनर्जी क्या है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, 2024 के फर्स्ट हाफ में जो रेस्ट मंथ बच गया है उसके लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी है। डेविल एंड द लवर्स एंड द टेम्परेंस। ओके, अच्छा, यहाँ पे द लवर्स एंड द टेम्परेंस दोनों सेम एनर्जी की बात कर रही है। आपकी मेन चैलेंज रहेगा नेक्स्ट, आपके लिए जो वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, चैलेंज आ रही है। चैलेंज आपके लाइफ का एक मेजर रोल, एक मेजर पार्ट प्ले करेगा। आपको डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट सिचुएशन में ढाला जाएगा ताकि आप शेप में आ जाओ। जैसे एक्सक्यूज़ मी, यस, आपके थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक था, इम्बैलेंसिंग एनर्जी में थी, वो भी बैलेंसिंग एनर्जी में आ रही है। ये एक चैनलिंग मैसेज है, नॉट फॉर एवरीवन बट यस, बहुत सारे एनर्जीज़ के लिए अपनी थ्रोट चक्रा पे वर्क आप करते रहो जैसे कर रहे हो। और आपके लिए साइंस भी मिलेगा इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में। आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो, आप थ्रोट का जो गार्गलिंग होता है वो कर सकते हो, कोई थ्रोट की प्राणायामा हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, वो सारी चीज़ें भी आप करता हुआ दिखाई दे रहे हो, जिसके वजह से आपकी अगर थाइमस ग्लैंड में आपकी जो थायराइड का कोई प्रॉब्लम था या इम्यूनिटी अगर वीक था, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के साथ फेस कर रहे थे, ऑल्सो आपकी कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे थे बीच बीच में, वो चीज़ें हील होता हुआ दिखाई दे रही है। उस चीज़ में जो है रिकवरी आता हुआ दिखाई दे रही है और आपकी थ्रोट चक्रा यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी में आ रही है। नेक्स्ट,
आपके लिए जो चैलेंज होगा आपको डिफरेंट सिचुएशन में ढाला जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे पत्थर मतलब जो सोने का जो हमें रॉ मिलता है, रॉ फॉर्म में, उसको जब प्रोसेसिंग किया जाता है, हथौड़ा मारा जाता है, आग में दिखाया जाता है, फिर जाके वो शेप बनता है, चाहे वो ज्वेलरी का फॉर्म हो, चाहे किसी और फॉर्म में आ जाए। और उसका वैल्यू भी बढ़ता है और उसका ब्यूटी भी बढ़ता है, और उसको एक शेप देने के बाद उसका एक जो है एग्जिस्टेंस आता है। सिमिलर वे में आपकी एग्जिस्टेंस के लिए आप लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहे हो इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में, और बहुत अच्छा है क्योंकि अपने अंदर, क्योंकि कलयुग में बोला जाता है ना, जैसे सतयुग में जो है बोला जाता है कि जो देवता है और जो दानव है अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता युग में आते आते दोनों एक लोक में रहने लगे। जब द्वापर युग आना स्टार्ट हो गया तो वो एक ही परिवार में आपको मिलना स्टार्ट हो गया, जो दानव और दैत्य और जो देवता हैं। और कलयुग में आते आते ये चीज़ें जो है एक ही बॉडी में आपको मिल जाता है, यानी कि हमारे ही अंदर जो है देवता है, हमारे ही अंदर जो है दानव है, हमारे ही अंदर राम है और हमारे ही अंदर रावण है। सो ये आपके ट्रेड्स की बात हो रही है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, आपकी थॉट प्रोसेस की बात हो रही है। सो आपके अंदर की जो डेविल है उसको आप पहचानोगे, चाहे वो ईगो हो, चाहे वो गलत तरीके से लोगों के साथ पेश आना, उनसे बातचीत करने में लोगों को हर्ट कर देना, जेलस फैक्टर हो, एंजाइटी हो, जो भी आपको जो भी चीज़ें और भी ज़्यादा जो है नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, उन सारे अपने शैडो सेल्फ, अगर इजी में बताऊँ तो शैडो सेल्फ, तो आपके शैडो सेल्फ के ऊपर वर्क चलेगा। आपको बहुत सारे सिचुएशंस ऐसा मिलेगा जो रिपीटेटिव मैनर में हो रही है, यानी कि वो चीज़ें पहले भी आपके साथ हो चुकी है और आपने उससे लर्निंग लेसन्स तो लिया है, पर उसको काम नहीं, मतलब उसके ऊपर काम नहीं किया, या फिर लर्निंग लेसन्स तो लिया है बट स्टिल यू फेल्ड इन द टेस्ट, मतलब आपने जो टेस्ट दिया है उसमें फेल हो गया। आपको फिर से वो लर्निंग लेसन्स को इन प्रैक्टिकल फॉर्म में लानी होगी। तो इन 3-4 महीने में इस सब चीज़ों का चैलेंज आपकी तरफ आएगा, चैलेंजेस फेंका जाएगा, बट ऑल्सो यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको अपने अंदर की दानव को मार के देवता को चूज़ करना होगा, तभी आप पीस, इनर विजडम, अपने अंदर की जो फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट होने के साथ साथ आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर, अगर आप अभी तक सिंगल हो और आपके मैरिज के लिए कोई परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है और यू आर जस्ट थिंकिंग कि कौन है वो पर्सन, क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे लाइफ में, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्यों मैं अभी तक उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी को मैचअप नहीं कर पा रही हूँ जो मेरे पार्टनर का है। सो यही है, यही इसी चीज़ पे लैक हो रही है। तो आपकी जितनी भी नेगेटिव ट्रेड्स है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में उसके ऊपर कंटिन्यूसली आप वर्क करता हुआ दिखाई दे रहे हो, जिसके वजह से क्या हो रही है कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो खुद के साथ और अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ। इवन आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो तभी भी मिसकम्युनिकेशन होता है, या फिर जो बोलते हैं कि अप डाउन रिलेशनशिप पे चलती है, तो अगर वो चीज़ें भी चल रही थी, स्मूथली चीज़ें नहीं हो रही थी, तो बिकॉज ऑफ दिस तो आपकी अंदर की डेविल को मार के ही आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ भी एक अच्छा बॉन्डिंग शेयर करता हुआ दिखाई दे रहे हो आफ्टर दिस 3 to 4 मंथ्स, क्योंकि ये 3 to 4 मंथ्स में यही चीज़ें ज़्यादा हैवी होगा कि आप इस चैलेंज को कैसे डील करते हो, आप इस चैलेंज के साथ कैसे ट्रीट करते हो, इस चैलेंज को कैसे, इस चैलेंज को आप हराते हो। सो येस, और आपको इसमें बहुत मदद करेंगे डिवाइन पावर, तो वो हर वक्त आपके साथ में है, क्योंकि वही टेस्ट ले रहे हैं अल्टीमेटली, जो अल्टीमेट पावर है, हायर पावर है, वही आपका टेस्ट ले रहे हैं, ये लाइफ का टेस्ट है, इसलिए वो हर पल आपके साथ में है। तो इन 3 से 4 महीना मेडिटेशन आपको कंपलसरी करनी है। मेडिटेशन का टाइम लिमिट बढ़ाते जाओ, 5 मिनट कर रहे थे 10 मिनट करो, 10 मिनट कर रहे थे 15 मिनट करो, 15 मिनट कर रहे थे 20 मिनट करो। एट ए टाइम नहीं हो रहा है तो मॉर्निंग 5 मिनट, इवनिंग को 10 मिनट, बट एवरी डे यू हैव टू डू मेडिटेशन। क्रिस्टल्स भी आपको हेल्प करेगा,
और भी बहुत सारे फॉर्म्स है, जैसे रिटन टेक्निक्स हो गया, वाटर टेक्निक हो गया, बहुत सारे टेक्निक्स होता है और आपको ये सारी टेक्निक बहुत हेल्प करेगा। कोई भी 1 2 3 4 आपको जितना भी इंट्यूटिवली फील आ रहा है, मंत्रास हिम्स जो होते हैं वो भी आपको बहुत सारे चैंटिंग करने से हेल्प करेगा। ऑल्सो यहाँ पे रुद्राक्ष भी आ रही है, तो अगर आपके पास रुद्राक्ष का माला है तो उसको लेके भी आप जाप करना स्टार्ट करो। शिव जी का, विष्णु जी का, विष्णु सहस्त्र नाम और शिव जी का जो नॉर्मल, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, इसकी चैंटिंग इस पूरा 2-3 महीने में आपको करनी है ताकि आप सही जगह पे सही डिसीजन ले पाओ। यहाँ पे और एक गाइडेंस आ रही कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ता हुआ दिखा रहा है। आपकी जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो और क्या गाइडेंसेस है और क्या चल रही है फॉर ग्रुप नंबर 2 इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। 2024 का जो फर्स्ट हाफ में जो बचा हुआ महीना है उसमें और क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस है फॉर ग्रुप नंबर 2। अगेन डेविल की ऊर्जा, डेफिनेटली आपके अंदर की डेविल के साथ आप फाइटिंग करोगे। ऑल्सो यहाँ पे मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप भी सुनाई दिया, तो कोई भी रिलेशनशिप आपके लाइफ में नॉट देयर इज़ नो सच बाउंड्रीज़ कि ये सिर्फ पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप है, बट स्टिल आपके पार्टनर की भी बात यहाँ पे हो रही है। उसी के साथ साथ कोई भी रिलेशनशिप आपके लाइफ का जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं उन लोगों में से भी किसी के साथ भी अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपको उस रिलेशनशिप में निकलना है विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। तो बहुत सारे ब्रेकअप्स भी मुझे दिखाई दे रहे जो लोग इन लव रिलेशनशिप है एंड कार्मिक डील्स कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं और कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें ख़त्म होना है, तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जैसे मैंने बोला फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ रही है, वो बिकॉज ऑफ कि दिस, क्योंकि आपको समझ में आ रही है कि अपना स्टैंड पॉइंट कैसे रखनी है, हाउ टू स्पीक योर ट्रूथ, हाउ टू स्पीक योर प्रॉब्लम्स, हाउ टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। तो ये चीज़ें आप अपनी फैमिली के साथ भी कर रहे हो, आप अपनी कोलिग्स के साथ भी करो, फ्रेंड्स के साथ भी करो कि देखो ये चीज़ें मुझे इस तरह से, और आप जो बात करने का शैली है, बात करने का वे ऑफ टॉकिंग, वो चीज़ें आप सीख रहे हो। हेल्दी बाउंड्रीज़ आपको सेट करनी है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स पे, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा इतनी सारी है जिसके वजह से आपकी इनर और आउटर, जिसके वजह से आपको बहुत जल्दी नेगेटिविटी कैप्चर कर लेगा, बहुत जल्दी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करेगा। और स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप हायर लेवल के साथ कनेक्ट होते हो उतना ही नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इतनी पॉजिटिविटी है ना, नेगेटिव बहुत तुरंत ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको बहुत संभाल के कदम रखनी है, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है, अपनी स्टैंड पॉइंट रखनी है। ऑल्सो चीटर से थोड़ा सा बच के रहना है, यानी कि किसके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करो, अपने प्लानिंग्स कभी भी शेयर मत करो किसी के साथ जब तक वो चीज़ें ना हो। ऑल्सो बाहर के इन्फ्लुएंस से भी थोड़ा सा बचो कि कोई आपकी प्लानिंग ना चुरा ले, कोई आपकी जो मेहनत है उसका रिज़ल्ट चोरी से ना ले जाए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत अफेक्ट करेगा। किंग ऑफ कप्स and the magician and the 2 of pentacles, 3 of wands, अच्छा 3 of swords। नेक्स्ट गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि जब आपने ये चीज़ें सीख लिया, चाहे कंप्लीटली ना सीखो, थोड़ा थोड़ा करके ये चीज़ें सीख लिया, किसको कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। अगर खुद को बुरा लग रहा है तो भी आपको दूसरों को ये बातें बतानी चाहिए कि क्या मुझे बुरा लग रहा है, किस चीज़ में मैं हर्ट फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर इन ए राइट मैनर। तो जब आप इस चीज़ को समझ लोगे, बैलेंसिंग एनर्जी में आ जाओगे, और जो भी एडिक्शंस है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना, वो अपने अंदर का कोई एडिक्शंस होता है, मनी के रिगार्डिंग कोई एडिक्शंस हो सकती है, अपनी ईगो, प्राइड या दूसरों से
जो प्रेज़ पाना, दूसरे आपको कुछ ना कुछ हमेशा सपोर्ट करें, ये चीज़ें पाना, ये भी एक काइंड ऑफ जो है एडिक्शंस बुलाता है कि आपने कुछ किया। जो बोलते हैं ना कि कर्मा करो, उसके रिज़ल्ट की चिंता तो मत करो, भगवान देगा आपकी इंटेंशन के बेस पे। तो अपने सही इंटेंशन डाला, सही कर्मा किया, तो भगवान देगा ही देगा रिज़ल्ट, आज नहीं तो कल। तो आपका वो जो डाउट करना उस चीज़ पे कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कोई मुझे प्रेज़ नहीं कर रहा है, ना ही करे। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी एक एडिक्शंस का फॉर्म है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, जब ये सारी चीज़ें आपका हील होना स्टार्ट हो जाएगा, पुराने कुछ दर्द, जो चीज़ें आपके लाइफ में अब मैटर नहीं करते, जो पर्सन आपके लाइफ में मैटर नहीं करते, विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स डेफिनेटली, आइदर बिफोर 3 मंथ्स आपका ब्रेकअप हो चुका होगा, नहीं तो अभी विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी ब्रेकअप होने वाली है विद द रॉन्ग पर्सन, विद अ कार्मिक डील। आप उसको क्लोजर देने वाले हो। जितना भी आपके हार्ट ब्रेक्स हुआ है, और ये सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, फैमिली में, फ्रेंड्स में, जितना भी आज तक आपका हार्ट ब्रेक्स हुआ है करियर में, वो सारे हार्ट ब्रेक्स को हील करने का टाइम आ चुका है। ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आपको हील करनी, बट आपको नहीं पता है कि आपको कैसे हील करनी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास सारे मोडेलिटीज़ है, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, किस तरह से इसको आप हील कर सकते हो। जब आप हील करोगे तब आप देखोगे कि आपके पास बहुत सारे मनी जनरेशन, फाइनेंसेस को ग्रो करने का ऑप्शंस अवेलेबल हो रही है। बहुत सारे करियर में ग्रोथ आप देखोगे विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। ऐसा भी हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपके पास बहुत सारे काम हो, इतने काम हो कि आपके लिए सोने का वक्त ना हो, या फिर आप टाइम मैनेजमेंट सही से ना कर पाएँ। सो अभी से माइंड प्रिपेयर करो कि किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। ऑल्सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही कि अब आपको अपनी इमोशंस को किसी भी हाथ में नहीं देना है। आपको समझना है कि आपका परिवार जो है वो आपके लिए सही सोचता है, आपका परिवार आपके साथ में हमेशा होता है। तो उन लोगों के बाद आप जिनसे भी अपनी इमोशंस को शेयर करोगे, चाहे वो लव पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोलीग्स हो, कुछ भी हो, पर आप सोच समझ के करोगे। हर किसी के लिए आप अवेलेबल नहीं हो। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में ये रियलाइजेशन आपको करनी है, जिसके वजह से आप अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से उसको मोल्ड कर रहे हो डिफरेंट सिचुएशन में। यानी कि अगर यहाँ पे ये सिचुएशन में ये डिमांड कर रहा है, तो आप उस हिसाब से स्लोली उस जगह से आपको एक मिडिल पाथ मिल रहा है कि हर एक जगह पे अपनी इमोशंस को दिखाओ भी, छुपाने की ज़रूरत नहीं, दिखाओ भी, बट इन अ राइट मैनर। तो आप मैनर्स सीख रहे हो यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत मैनर्ड वे में अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, बट ये एक लास्ट फेज़ है, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बहुत बिगर साइकिल का लास्ट फेज़ है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर बहुत अच्छा इसके बाद जो है बहुत ब्यूटीफुल सा एनर्जी है। और क्या एनर्जी यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, प्लेफुलनेस। इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स और 3 to 4 मंथ्स जो भी रेस्ट बच गया है फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही कि इस लाइफ को एंजॉय करने का, इस आप जो भी काम करते हो उस काम को एंजॉय करने का, आपके रिलेशनशिप, जो भी आपके पास रिलेशनशिप अवेलेबल है उसको एंजॉय करने का। लिटरली आपके पास बहुत सारे मौका रहेगा। मतलब इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है कि आपको ये जो मैंने जो स्टार्टिंग में बोला ना, बहुत सारे सिचुएशंस आएगा, तो उन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, उन सिचुएशन ने आपको क्या सिखाया, उन सिचुएशन की वजह से आप कितना ग्रो हुए, वो सारी चीज़ें आपको सिखा रहा है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में सारे मून रिचुअल्स आपको करनी है। सारे मून रिचुअल्स आपको करनी है। क्लिनजिंग द पास्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है कि जो पास्ट है उसको क्लीन करो, लाइफ को फिर से एंजॉय करो। लॉर्ड कृष्णा जी की एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है, और लॉर्ड कृष्णा जी आपको बोलना चाहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम एक दिन में कभी भी सुनो, जाप करो, कुछ भी करो, बट विष्णु सहस्त्र नाम के साथ कनेक्ट हो जाओ, महादेव की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ। आपको जिनके साथ भी कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, डेफिनेटली उनके साथ
आप उनकी मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। बट कृष्णा जी की बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे व्यूअर्स के ऊपर, यहाँ पे जो देख रहे हैं, बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर कृष्णा जी की इन्फ्लुएंस है। तो आप उनसे ब्लेसिंग्स, सिंपली ब्लेसिंग मांग सकते हो। मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहती हूँ, जो सिचुएशन में जाके आपको तकलीफ़ फील हो रही है, रोना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से रिएक्शन करें, अंदर से गुस्सा आ रहा है, भरे पड़े हो कि कुछ ना कुछ बोल दो, पर वो चीज़ें बाद में जाके आपको गिल्ट महसूस होगा, राइट। सो ये होता है क्योंकि जब आप किसी के साथ भी, आप एक अच्छा सोल हो और आप किसी के साथ भी बुरा बर्ताव करते हो, चाहे खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद की स्टैंड पॉइंट को डिफेंड करने के लिए आप किसी के साथ भी कैसे भी बिहेव कर लेते हो, थोड़ा सा भी बुरा किसी को बोलते हो, तो वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर खाए जाता है। इसलिए नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में जितनी भी टफ़ साइकिल्स आएगा, जितने भी छोटे छोटे टफ़ सिचुएशंस आएगा, जहाँ पे आपको तकलीफ़ हो रहा है कि आप क्या करो समझ में नहीं आ रहा है, इसका ऑलरेडी आपको बहुत सारे लेसन सिखा चुका है यूनिवर्स। तो इस टाइम में सिर्फ आपको मंत्रा चैंटिंग करनी है। जब माइंड क्लटर से भर जाए, हार्ट क्लटर से भर जाए, पेन से भर जाए, उस टाइम पे आपको सिर्फ चैंटिंग करनी है मंत्र। कोई एक मंत्रा ले लो और उसको उसी टाइम में चैंटिंग करो। भगवान लॉर्ड कृष्णा से मदद मांगो कि ये सिचुएशन में मैं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। वो आपको तुरंत आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज़ देंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे और कुछ चिट्स है कि आपके लिए नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में और क्या मैसेजेस है। ओके, आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस आ गया है। अक्ल साइंस, बहुत सारे लोग यहाँ पर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में अक्ल साइंस के कोई भी प्रोफेशन, टैरो कार्ड हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें, इवन योगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप लोग अपनी लाइफ में क्यों मेरे साथ ये सब हुआ, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, मेरा सोल पर्पस क्या है, हु एम आई, स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ है। और बहुत सारे लोग अपनी प्रोफेशन को अक्ल साइंस में कन्वर्ट भी यहाँ पे कर रहे हो। कुछ लोग अपना साइड बिजनेस या फिर अक्ल साइंस में सिर्फ नॉलेज लेना ही, नॉलेज उनको चाहिए, उनको अपने लाइफ को ठीक करना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स पे बहुत सारे अक्ल साइंस के जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर नॉलेज गेन करता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ब्लड लाइन हीलिंग, तो ये बात करें कि आपके ब्लड लाइन में जो भी इश्यूज़ था अभी तक, आपके एंसेस्टर्स, आपके पेरेंट्स, आप जितने भी प्रॉब्लम्स, अपने ब्लड लाइन इशू में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। फॉर एग्जांपल किसी के ब्लड लाइन में सिर्फ बेटा होता है, बेटी नहीं होता, वो एक ब्लड लाइन इशू है। किसी का सिर्फ बेटी होता है, बेटा नहीं होता, लड़का नहीं होता। किसी के ब्लड लाइन में पुअर माइंडसेट होता है, मतलब उनके माइंडसेट ऐसा होता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके हमें मनी जनरेट करने का मौका मिलता है। उनके अबंडेंट माइंडसेट उनमें नहीं होता। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं। किसी के फैमिली में आप देखना बहुत सारे डेप्ट आ जाते हैं, वो लोन लेना स्टार्ट कर लेते हैं और वो लोन में डूब जाते हैं, पूरी लाइफ उनका सिर्फ लोन को चुकाने में चला जाता है। कुछ लोगों में डिजीज़ बहुत सारे आते हैं और वो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, जिनमें आती है। तो यहाँ पे वही बातें हो रही है कि ब्लड लाइन में जो भी आपका इश्यूज़ था वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। ब्लड लाइन की बहुत सारी चीज़ें हील होता हुआ दिख रहा है। तो आप लोगों में से जो लोग भी अक्ल साइंस में आओगे तो डेफिनेटली वो लोग ब्लड लाइन के ऊपर बहुत सारे स्टडीज़ करने वाले हो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में, और उसको हील भी करने वाले हो। मैरिज, इम्प्रूवमेंट इन योर करेंट रिलेशनशिप, तो कुछ लोगों के लिए मैरिज भी स्पेसिफिक है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको परफेक्ट मैचेस नहीं मिल रहे था तो वो क्योंकि इस एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट करा था, ये एनर्जी आपके लाइफ से जाएगा नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में, तब न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा। कुछ लोगों के लिए करेंट रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, इम्प्रूवमेंट आपके हेल्थ में भी जो कुछ डिजीज़ अगर पड़ा हुआ था, क्योंकि ब्लड लाइन में जैसे मैंने बोला हेल्थ इश्यूज़ भी एक ब्लड लाइन का पार्ट होता है, तो वो भी हील होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके हेल्थ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। लैंड और प्रॉपर्टी, आप कोई एक बड़ा खर्चा कर सकते हो
आपके पास आप इतने अबंडेंट हो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में कि आप लोग कुछ लैंड और प्रॉपर्टी को लेने का सोच सकते हो, उसको रजिस्टर कर सकते हो। सो येस, आपके पास एक एसेट आ रही है और ये एक लैंड और प्रॉपर्टी के रूप में आपके घर में एंटर कर सकते हैं, आपके लाइफ में आ सकते हैं। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। सेक्रेट सेरेमनी, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। सेक्रेट सेरेमनी ऑल्सो इज़ टॉकिंग अबाउट मैरिज। तो आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल मैरिज हो रही है, जहाँ पे बहुत कम लोग हैं पर डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्डअप आप कर रहे हो। बहुत सेक्रेड स्पेस है, बहुत सेक्रेड यूनियन हो रहा है। कुछ ना कुछ सेक्रेट सेरेमनी आपके लाइफ में होगा और ये कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी, वो आपके लाइफ में एक बहार लेके आएगा स्पिरिचुअलिटी का। विजिटिंग प्लेस और होली प्लेसेस, टेम्पल्स, लॉर्ड शिवा टेम्पल। आप लोगों में से लॉर्ड शिवा जी के भी भक्त हैं, जैसे मैंने बोला, तो आप लोगों का होली प्लेसेस पे, कोई डिफरेंट प्लेसेस पे विजिटिंग का भी योग बन रहा है इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। तो बहुत अच्छी बात है। और ये सिर्फ बाहर जाके ही होगा ऐसा नहीं है, आप सेम सिटी में भी कोई शिव जी के टेम्पल के साथ जाके कनेक्ट बिल्डअप कर सकते हो। सो यस, इसके साथ ही ट्रैवल अगेन वही दिखा रहा है कि आपके लिए नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में छोटे छोटे ट्रैवल या फिर बड़े बड़े ट्रैवल्स भी बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। गेटिंग 95% मार्क्स। सो बहुत सारे लोग जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, उन लोगों का रिज़ल्ट अगर आना है विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, तो आप लोग सक्सेस होने वाले हो। आप लोग अपनी जितना भी सोचा, जितना भी हार्डवर्क किया, उससे आपको ज़्यादा ही मिलने वाला है, कम नहीं मिलने वाला। सो यू आर गेटिंग एनफ, मतलब आपका जो फल है वो डेफिनेटली आपके हार्डवर्क से बहुत अच्छा ही आपको मिलेगा। और कुछ लोग अगर उनका एग्ज़ाम 3 से 4 महीने के बाद है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। सो मेहनत करो, इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में मेहनत करो, अननेसेसरी एडिक्शंस को निकालो अपने लाइफ से और मेहनत करो, ट्रू मेहनत, ट्रू पोटेंशियल। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, आई थिंक ये दोनों हेल्थ में इम्प्रूवमेंट फर्स्ट पाइल में भी आया था और इस पाइल में भी आया है 2 बार। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो रही है, वो इवन इनर वुंड्स, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस, स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाना, विटामिन्स डेफिशिएंसी आ जाना, ये सारी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट है। हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है और ये कलेक्टिव एनर्जी में हो रहा है। मंत्रा पावर, अगेन सेम मैसेज, वही हमने टारो से भी बात किया कि आपके लिए मंत्रास और हिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में इसको अपने लाइफ का एक अनडिवाइडेड पार्ट, मतलब वो आपके लाइफ की जर्नी का पार्ट बना लो उसको, कि कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ें करनी ही है। नेक्स्ट बहुत सारे मैसेजेस। होम टाउन विज़िट, तो कुछ लोग अगर अपने घर से दूर रहते हो कहीं पे, तो आप लोगों के लिए योग बन रहा है कि आपको होम टाउन आना है। जैसे सेक्रेट सेरेमनी होती है, मैरिजेस होती है, कुछ होता है तो आप डेफिनेटली घर पे आते हो रहे, सबके साथ मिलके सेलिब्रेट करना। तो ये एक खुशी का मौका है कि आपके लाइफ में वो चीज़ें आ रही कि आप अपने घर के साथ मिलके कुछ हैप्पी मोमेंट क्रिएट करने वाले हो। अपनी होम टाउन विजिटिंग तो बहुत ही अच्छी बात है। प्रेगनेंसी ऑल्सो बात कर रहा है कि आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हो। जैसे आपकी रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ अच्छा हो रहा है, वो मैंने कार्ड से बताया था। सिमिलर वे में आपके जो बच्चे आ रहे हैं, तो आपके बच्चे के साथ, नेक्स्ट जनरेशन के साथ, नेक्स्ट ब्लड लाइन के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा होने के लिए जा रही है। प्रेगनेंसी से मुझे ये मैसेज आ रही है कि आपका रिश्ता आपके बच्चों से, आपके पेरेंट्स से बहुत अच्छा हो रही है। हीलिंग एनर्जी, बहुत सारे ढेर सारे हीलिंग एनर्जी आपको मिल रही है, बस आपको डिवाइन से प्रे करनी चाहिए। आयुर्वेदा, कुछ लोग आयुर्वेदा में स्विच हो रहे हो, कुछ लोग का ये जो हेल्थ इश्यूज़ था, अब उनको दिमाग में आ रहा है कि आयुर्वेदा ही उसको ठीक कर सकता है, इसलिए आप आयुर्वेदा में कन्वर्ट हो रहे हो। तो बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत सारे अच्छे मैसेजेस यहाँ पे आए हुए हैं। सो आई होप कि आप लोगों को भी ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी मिला
एंड आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन हुआ, आपको गाइडेंस मिला कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपको बेसिकली करना क्या है, क्या हो रही है लाइफ में, वो सारी चीज़ें। बहुत सारे डिफ़िकल्ट मैसेजेस भी यहाँ से थे, और अगर आपके पास टाइम है आई विल सजेस्ट कि सारी चीज़ों को नोट डाउन करो, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लाइफ के साथ रेजोनेट हो रहा है, और उस चीज़ को बार बार देखते रहो, क्योंकि मेरी रीडिंग्स भी आप देखना फ्रीक्वेंटली नहीं आती है, चैनल टॉपिक के ऊपर आती है और फ्रीक्वेंटली नहीं आती है। मैं गैप देती हूँ, लोगों को टाइम देती हूँ समझने के लिए, सोचने के लिए कि येस इस चीज़ के ऊपर हम वर्क कैसे करेंगे। बैक टू बैक आ जाएगा तो आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, बिलीव मी। जो भी डिवाइन मुझे गाइडेंस दे रही है उसके बेस पे मैं वीडियोस ला रही हूँ, इसलिए मैं आपको फोर्स करूँगी कि इसका नोट्स बनाओ और इसके ऊपर वर्क करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके तुरंत बाद नहीं आएगा, ठीक है। सो इसके ऊपर ही आपको वर्क करनी है। सो अच्छा लग रहा है वीडियो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो एंड येस विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस इमेज के बेस पे इस रीडिंग को चूज़ किया है, या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30 में जो मेंशन्ड डेट्स है उसमें आती है। सो ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है, और इसके साथ ही हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स की एनर्जी। ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 है, जिनमें से ऑलरेडी 1-2 मंथ्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है एंड इट इज़ रनिंग मार्च मंथ। तो और जो रेस्ट मंथ है फर्स्ट हाफ का, जो फर्स्ट हाफ होता है वो जैन से लेकर जून तक होता है, राइट। सो फर्स्ट हाफ का जो रेस्ट मंथ्स है 3 to 4 मंथ्स, उसके लिए क्या एनर्जी, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। चलिए हम देख लेते हैं फर्स्ट मेन एनर्जी क्या है फॉर ग्रुप नंबर 3। डिवाइन हेल्प मी फॉर ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए जो क्या एनर्जी है और क्या एनर्जीज़ है फॉर ग्रुप नंबर 3 फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। जो रेस्ट ऑफ मंथ्स है फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 का विद इन जून, और क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस एंड अवेलेबल्स है, और क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस एंड एडवाइसेस अवेलेबल है फॉर ग्रुप नंबर 3। इट सेज द हर्मिट कार्ड एंड द जस्टिस। मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है कि कुछ लोग लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू जॉब, न्यू प्रोफाइल आपको मिलने वाली है, और लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर भी सुनाई दिया, सो प्रोबेबली कुछ लोग पॉलिटिक्स भी यहाँ पे पॉलिटिक्स में जिनको इंटरेस्ट है वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। एनीवेज, इसके साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपके करियर में जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है पास्ट फ्यू वीक से, मंथ से और ईयर से, वो चीज़ें अब चेंज होने वाली हैं। आपके जो बॉसेस हैं उनको ये बातें समझ में आएगा कि लिटरली आप डिज़र्विंग पर्सन हो, और ये सिर्फ कुछ पॉलिटिक्स के वजह से एंड फेक गेम प्ले जो होती है उसके वजह से आप ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स को छोड़ दिया है, लिटरली आपके हाथ से आते आते छूट गया है, क्योंकि आप वो पर्सन नहीं हो जो अननेसेसरी पॉलिटिक्स खेल के अपना हक मारे। सो यू आर ट्रूली डिज़र्विंग एंड आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होगा, क्योंकि अब तक आपको शायद लग रहा था कि मैं बस अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता हूँ, पर जो रिज़ल्ट देने वाले हैं वो तो ऊपर वाले ही हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं तो काम ही कर सकता हूँ, मैं तो अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकता, मैं तो बस जो ट्रूथ है वो दिखा सकता हूँ, दैट्स इट। सो अब आपको ये बातों पे जो है फेथ आना स्टार्ट हो जाएगा कि सच्चाई की ही जीत होती है। तो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं लोगों को आपकी सच्चाई समझ में आएगा, और इसके वजह से आपके बहुत सारे प्रमोशंस, बहुत सारे अच्छे मतलब कहीं ना कहीं आपको वो फीलिंग्स आएगा कि यस सच्चाई की ही जीत होती है आखिरी में। सो यस,
इसके साथ ही मुझे ये भी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, करियर स्टार्टअप के लिए, जैसे जन्मभूमि एक होता है, कर्म भूमि एक अलग भी हो सकता है लोगों का, कुछ लोगों का सेम होता है, कुछ लोगों का अलग होता है। सो मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है कि आप लोगों का अगर अलग है तो आप वो कर्म भूमि को पहचान के उसके साथ राबता बना के, रिश्ता बना के उस जगह पे अपनी कर्म को देने के लिए, चाहे वो पढ़ाई भी हो, पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे लोग अपने घर से, अपने होम टाउन से दूर जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। जैसे पहले के टाइम में, जो एंशियंट टाइम में जैसे गुरुकुल जाते थे, तो मुझे यहाँ पे वो वाइब्स आ रही कि कुछ लोग पढ़ाई के लिए घर से दूर जा रहे हो, कुछ लोग काम के लिए घर से दूर जा रहे हो, बट लिटरली अपनों से, जो हम बोलते हैं कि जो हमारे फैमिली है, हमारे नियर एंड डियर वन से, उन लोगों से आप दूर जा रहे हो और अपनी काम के लिए एक बेस बना रहे हो। काम हो, पढ़ाई भी तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज है, हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन है। सो आप अपने लिए एक फाउंडेशन बना रहे हो। इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कोई मेंटर भी यहाँ पे आ सकता है, और ये मेंटर कोई भी हो सकता है। आपके लिए फ़िटनेस एक्सपर्ट कोई आपको मिल जाए, अगर आप उसके लिए सर्च कर रहे थे। अगर आप अपनी हेल्थ रिकवरी के लिए डॉक्टर सर्च कर रहे थे, मिल नहीं रहा था कोई अच्छा डॉक्टर, तो वो मिल सकता है। अगर आप अपने जो लीगल इश्यूज़ के लिए कोई लॉयर ढूंढ रहे थे, कोई आपको गाइड कर दे, इस तरह से कुछ पर्सन को आप सर्च करते हो, तो वो मिल सकता है आपको। कोई ना कोई आपके जर्नी में जो हर्डल्स आ रहे थे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपके लिए कोई मेंटर अवेलेबल है। और ये मेंटर सिर्फ आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा, ये मेंटर सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। लाइफ कोच ऐसा नहीं है, सिर्फ लाइफ कोच, काउंसलिंग, या फिर जो मैं करती हूँ, लाइक ये जो एस्ट्रोलॉजी हो गया, अकल्ट साइंस हो गया, सिर्फ ये नहीं बताता मेंटर हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ हो सकता है। इवन मुझे यहाँ पे ये भी वाइब्स आ रही है कि आपके पेरेंट्स आपके मेंटर बन रहे हैं। हमारे फर्स्ट पेरेंट्स जो है वो हमारे फर्स्ट मेंटर जो है वो हमारे पेरेंट्स ही है, राइट। घर से ही हम चीज़ें सीखते हैं, संस्कार जो है कुछ पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, कुछ जो है हमारे घर में ही वो संस्कार बनते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए एक गुरु या मेंटर, उनके आज तक का जो क्या बोलते हैं उसको, आज तक उन्होंने जितना भी एक्सपीरियंसेस लिया है उसके बदौलत उनके पास जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो आपको बहुत सारे नॉलेज, ज्ञान देंगे, और ये चीज़ें आपके लाइफ में लाइफ लॉन्ग आपके लिए हेल्प करेगा। सो इसको इग्नोर मत करो। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे जो सुनाई दे रही कि आप इग्नोर नहीं करो, आप उसका वैल्यू कर रहे हो, आप उसकी कदर कर रहे हो। और क्या गाइडेंसेस, मैसेजेस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस है फॉर कलेक्टिव एनर्जी ग्रुप नंबर 3 के लिए फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months, फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 का जो रेस्ट मंथ्स है उसके लिए, और क्या गाइडेंसेस हैं। द हैंगमैन, The Hangman, 10 of Pentacles. I will keep like this क्योंकि मुझे वैसे ही रखने का फील आ रही है। एंड ओके, सो आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है, एक बहुत ब्यूटीफुल सा एनर्जी आ रही है। अगर आप करियर में स्टक थे, जैसे मैंने इवन फर्स्ट 2 कार्ड से ही बोला कि आप कोई ना कोई चीज़ में स्टक थे, सिर्फ करियर में नहीं, बट यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली करियर की ऊर्जा आ रही है। ऑल्सो क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, तो कोई हेल्थ में किसी को प्रॉब्लम फेस हो रहा है, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस हो रहा है, किसी को अपनी करियर में प्रॉब्लम फेस हो रहा है, किसी को स्पिरिचुअलिटी में कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ हम जूझते हैं हर रोज़, और हर कोई जूझता है, राइट। तो यहाँ पे वही गाइडेंस आ रही है कि अगर आपने कहीं पे भी अपने आप को स्टक महसूस किया है इससे पहले, और अभी भी अगर कोई भी सिचुएशन में स्टक फील करो, तो नेक्स्ट 3 months में अपनी सारी जो मैंने बोला ना, जैसे गाइडेंसेस, एडवाइसेस हमारे बड़ों का, हमारे बुज़ुर्गों का, इसी के साथ ही जैसे मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था कि भगवत गीता
अगर आपके पास है तो आपके सारे क्वेश्चंस के, प्रॉब्लम्स के आपको सल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। उसी तरह से अगर कोई भी स्पिरिचुअल बुक आपके पास है, कोई ग्रंथ, कोई वेदास, कुछ भी आप जिसको फॉलो करते हो, जिस भी रिलीजन से है, जो भी आप फॉलो करते हो, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, वैसा कुछ भी बुक्स आपके घर में अवेलेबल है, नहीं है, लेके आ जाओ। और जब भी कभी भी स्टकनेस फील हो तो अपनी बड़ों का जो एडवाइसेस है वो उसमें से कुछ पिक करो, कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल बुक में से पिक करो, कुछ चीज़ें अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में से पिक करो, कुछ चीज़ें अपनी इंट्यूशन, अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग है उससे कुछ चीज़ें निकलेगा। सो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए कि आप प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करके सल्यूशन पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई नए जगह पे चले गए और आपको एड्रेस ही नहीं पता और आप घूम रहे हो तो वहाँ पे आप अपने आप को ये एडवाइस करो कि किससे मैं गाइडेंस ले सकता हूँ, किससे मैं एडवाइस ले सकता हूँ। अगर मैं कहीं पे जाके कोई पर्सन से गाइडेंस पूछता हूँ तो क्या वो मेरे लिए सेफ़ है? नहीं है तो फिर मैं कोई रेपुटेड जगह से जाके रेपुटेड पर्सन से पूछ सकता हूँ, वो भी सही नहीं है तो मैं अपने फ़ोन अगर मेरे पास अवेलेबल है, उसमें चार्ज अवेलेबल है, तो डेफ़िनेटली मैं इसका नेविगेशन यूज़ करके कुछ कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिल जाएगा वहाँ पे। तो आपको लिटरली सर्च करने की ज़रूरत है कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मेरे पास क्या क्या रास्ते मौजूद है। एक डायग्राम बनाओ, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं स्टक हूँ, ये मेरे प्रॉब्लम का सेंटर है, क्या क्या रास्ता है इससे निकलने के लिए। सिर्फ रास्ता ढूंढो, प्रॉब्लम्स को छोड़ो। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में हर एक दिन कुछ ना कुछ आता रहता है, उससे हर कोई परेशान है। तो परेशान होने की जगह पे अपने माइंड को काम करो, कूल करो, एनर्जीज़ को बैलेंसिंग में लाओ, डरो मत। और वहाँ से निकलने के लिए कितनी रास्ता आपके पास अवेलेबल है वो सारे रास्तों को देखो, उससे सबसे सेफेस्ट और क्या मेरे लिए सही होगा उन सारे रास्तों में से सॉर्ट आउट करके देन एक रास्ता आप चूज़ करो। एक नहीं तो 2 रास्ता आप चूज़ करो, 3 रास्ता आप चूज़ करो, बट करो, काम करते जाओ, ट्रस्ट करते जाओ, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते जाओ। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको सिर्फ यही एडवाइस लगेगा कि अपने आप से प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करो। और यहाँ पे मैंने 2 एंजल नंबर देखा, 1122 एंड 12112, ठीक है। सो ये वही बात करता है रिफ्लेक्शन की। आप प्रॉब्लम को देखोगे, प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगेगा, सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, वहीं पे फंसे रहोगे। पर वहाँ से निकलनी है आपको, वहाँ पे लाइफ टाइम तो नहीं फंसे रहोगे। करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, जो भी हो, हेल्थ हो, सो वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढो। जब रास्ता ढूंढोगे, यूनिवर्स आपके लिए रास्ता दिखाई देगा कि ये है तुम्हारे लिए सही रास्ता, चलो यहाँ पे। सो बस आपको फोकस अपना चेंज करना है, फोकस अपना स्विच करनी है। और क्या गाइडेंस है इसे। और ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप लोगों के लिए डुअलिटी, बैलेंसिंग, ये एनर्जी बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको उन दोनों के बीच में भी एक दीवार बनाने की ज़रूरत है, एक समझ रहने की ज़रूरत है कि ऐसे फ्रेंड सर्कल मेरे लिए अच्छे हैं, उनको येस बोलनी, ऐसे फ्रेंड सर्कल मेरे लिए नो है, उनको मेरे लिए गलत है, उनको नो बोलनी है। ऐसे एनवायरनमेंट और ऐसे गाइडेंसेस मेरे लिए सही नहीं है, उनको नो बोलनी है, और जो गाइडेंसेस आपके लिए सही है उसको पिकअप करनी है। सो बहुत सारे चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल होगा इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। और आपको उस चॉइसेस में से राइट जो चॉइस है, जब आप उसको, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली करियर में बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है, पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर कोई प्रॉपर आप कोई बीमारी से बहुत टाइम से जूझ रहे थे तो वहाँ से आपको निकलने के लिए भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहे आपके पास। मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है और मुझे ऐसे गाइडेंस आ रही है कि अगर आपका इम्यूनिटी वीक था, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता था, बार बार आपके थ्रोट और आपके पैर तकलीफ़ में आती थी, तो कुछ अगर लोगों का नेगेटिव एनर्जी भी हमारे ऊपर होता है तो हमारे बालों के ऊपर, हमारे नाखून के ऊपर, हमारे नीज़
लेग का पार्ट हो गया, हमारे थ्रोट, इसी जगह पे अफेक्ट ज़्यादा करता है। तो जब भी ये सारी चीज़ों में आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए और वो लॉन्ग टर्म बेसिस में चलता रहे, तो आपको समझ लेना चाहिए किसी का भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। अब क्या करनी है आपको, उसके लिए रेमेडीज़ करनी है, राइट। आपके करियर में भी बहुत सारे ग्रोथ में देख रही हूँ, मनीटरी बहुत सारे ग्रोथ देख रही हूँ। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट का वेट करो, तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिर्फ आपका पेशेंस, आपका ट्रस्ट और आपका क्वालिटी यहाँ पे देखा जाएगा कि आप अपनी सोच को कितना बड़ा कर रहे हो, आप अपनी जो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आप अपनी बॉक्स को छोड़ के, कंफर्ट जोन को छोड़ के कितना बड़ा सोच पा रहे हो, वो सारी चीज़ों पे यहाँ पे लगेगा। आपकी इंट्यूशन लगेगा, आपकी इनर स्ट्रेंथ लगेगी। ऑप्शंस आपके पास अभी भी अवेलेबल है, पास्ट में भी अवेलेबल था, फ्यूचर में भी अवेलेबल रहेगा आपके लिए। वहीं आपका टेस्ट होगा कि आपको चूज़ करनी है, ये करियर फिर मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये पर्सन्स मेरे लिए अच्छे है कि नहीं है, ये डॉक्टर मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये गाइडर मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। जो भी आपके लिए अच्छा है, बुरा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करता रहेगा बीच बीच में। ऑल्सो एंजल नंबर्स भी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, एंजल नंबर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, उनकी प्रेजेंस यहाँ पे अवेलेबल है, तो एंजल्स भी आपको गाइड करते रहेंगे। सो डेफिनेटली आपको इन लोगों के साथ कनेक्ट होनी है, कनेक्शन बिल्डअप करनी है। करियर में स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ देख रही हूँ, और पर्सनल लाइफ में भी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं करनी है, वो भी आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंसेस हैं। लेजीनेस ये आना चाहता था। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपके लाइफ में स्प्रिंग सीज़न आ रही है, मुझे यही गाइडेंस आ रही है। जो स्प्रिंग सीज़न या जो ऐसा सीज़न जहाँ पे आपको गर्मी भी ज़्यादा ना लगे, ठंडी भी ज़्यादा ना लगे, बारिश भी ज़्यादा ना हो रही हो, एक अच्छा वेदर जहाँ पे आप अपनी जो काम भी अच्छे से कर पाओ, अपनी मूड भी अच्छा रहे, हेल्थ भी अच्छा रहे, और आप बाहर घूमने भी जा सकते हो। तो वही गाइडेंस आ रही है कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप लेजीनेस की एनर्जी से निकल के, लेथर्जी की एनर्जी से निकल के लाइफ को मूव ऑन कर रहे हो। और करियर में क्योंकि इतना अच्छा करियर जा रही है, तो आप उसको सेलिब्रेट भी करता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। मनी अच्छा अर्न करता हुआ दिखाई दे रहे हो, पार्टनर के साथ घूमने के लिए जाना, फैमिली के साथ टाइम नहीं, मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है कि अलोननेस के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, पर बहुत मज़े कर रहे हो। जैसे होता है ना, सोलो ट्रिप आप कर रहे हो, तो आप वैसे ही कर रहे हो और बहुत खुश हो। ये जो कार्ड है वो फर्स्ट और सेकंड किसी एक पाइल में भी आया था। सो अगर आप उस पाइल की तरफ भी अट्रैक्ट फील कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली जाके उस पाइल को भी देख सकते हो। यहाँ पे मुझे सेक्रेड ज्योमेट्री सुनाई दिया, और सेक्रेड मिशन और सम काइंड ऑफ कनेक्टेड विथ एंशियंट सेक्रेड यूनियन काइंड ऑफ थिंग्स। तो डेफिनेटली आपके लिए द फूल, इस न्यू बिगिनिंग को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है करेज की ज़रूरत पड़ेगा, आपको जो है स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगा कि चाहे जो भी हो, मुझे अपने लाइफ में इस एनर्जी को, इस पॉजिटिव आउटकम को, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ को, हेल्थ में रिकवरी को, फिनेंशियली सिक्योरिटी को, ये सारी चीज़ों को मुझे क्लेम करनी है, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़नी है। सिर्फ मटेरियल नहीं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़नी। अगर अभी तक आप को वो मी टाइम नहीं मिला था, सो आप लिटरली नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में अपनी मी टाइम, अपने काम में भी सेटिस्फाई हो रहे हो, काम कर रहे हो, तभी भी आपको लग रहा है कि आप मी टाइम में हो। आपके लिए वो स्पेस भी अवेलेबल है जहाँ पे आप बाहर अकेले जाके घूम सकते हो, अकेले जाके नेचर को एंजॉय करना, खाना को एंजॉय करना, प्लेसेस को डिस्कवर करना। सोलो ट्रैवल भी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही। बहुत सारे अकेले की ऊर्जा, ऐसा लग रहा है कि अकेलापन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपके लिए एक्चुअली अकेलापन नहीं है, वो एक सेल्फ डिस्कवरी का चांस है। और ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप अपने आप को बहुत पहचानोगे कि मेरा जो लाइकिंग क्या है, मेरा डिसलाइकिंग क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है,
मुझे क्या चीज़ें पसंद है, मेरा ट्रू सेल्फ क्या मांग रहा है। सो वो सारी चीज़ों पे आप जो है सेल्फ डिस्कवरी करोगे और अपने आप को बहुत जानोगे। इस नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में अपने आप के साथ बहुत आप इस नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में अपने आप के साथ आप बहुत कनेक्शन फील करोगे, बहुत अपने आप को जानोगे और ये बहुत अच्छी ऊर्जा है। चलिए देख लेते हैं चिट से ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस है। सो आपके लिए आ रही है हीलिंग एनर्जी। सो हीलिंग एनर्जी आपकी मनी हीलिंग भी करेगा, आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट करेगा, आपकी रिलेशनशिप भी बेहतर बनाएगा। सो इसको अलाउ करो। बाइंग लैंड और एडिंग हाई वैल्यू प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई लैंड खरीद सकते हो, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आप बाय करता हुआ यहाँ पे दिख रहे हो। विजिटिंग प्लेसेस और होली प्लेसेस, टेम्पल्स और लॉर्ड शिवा टेम्पल, तो आप लिटरली भगवान शिव जी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो विद इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। और इससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और आपके लाइफ में भी एक नया प्रॉस्पेक्टिव ऐड होने के साथ साथ आपको लाइफ जर्नी में कुछ डिफरेंट न्यू बिगिनिंग्स को भी क्लेम करने का चांस मिलेगा और बहुत इजीली मिलेगा। जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस डोर के उस पार क्या है और उसको मैं अनलॉक कैसे करूं, और उसमें आपको लॉर्ड शिवा या फिर जो भी होली प्लेसेस को आप जाओगे जिन पे भी आपको बिलीफ है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैंने रिसेंटली मेरा जो लास्ट वीडियो था वो मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा था, तो मुझे यहाँ पे चैनलिंग हो रही है कि अगर आप चाहो तो महाशिवरात्रि में जो मैंने 8 मार्च को मैंने अपलोड किया था मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। ज्वेलरी आप मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग पाइल नंबर 1 या 2 किसी की तरफ तो अट्रैक्ट थे, अगर थे तो प्लीज़ जाके वहाँ पे भी देख सकते हो। आप लोगों के लिए बहुत रिपीटेटिव नंबर मैं देख रही हूँ, या अभी मैंने 24 भी देखा। सीक्रेट सेरेमनी, यस यहाँ पे कोई सेरेमनी आपका होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। कोई मैरिज सेरेमनी हो सकती है, कोई भी सेक्रेड यूनियन हो सकती है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। वीज़ा अप्रूवल, अगर किसी को फॉरेन पढ़ाई करने के लिए जानी थी, वीज़ा अप्रूवल नहीं हो रही थी, वो भी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका हो जाएगा। ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, आपको लिटरली डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करनी है और सोल्यूशन ढूंढना है। ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। सोल्यूशन पे फोकस करो, चेंज योर फोकस, प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन पे फोकस करो और डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करो। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन ग्रो होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है। आयुर्वेदा, डेफिनेटली आप लोग आयुर्वेदा की तरफ स्विच कर रहे हो अपने लाइफ को, क्योंकि आपने देख लिया कि बाकी जितने भी जगह पे आपने हीलिंग लेना स्टार्ट किया वो चीज़ें नहीं हो रही थी, आप हील नहीं हो पा रहे थे। सो हीलिंग एनर्जी भी आपको आयुर्वेदा के साथ कनेक्ट करा रहे हैं ताकि वो जड़ से वो चीज़ें निकल जाएं। मैरिज और इम्प्रूवमेंट इन योर करंट रिलेशनशिप, तो वही मैसेज है कि आपके करंट रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है, इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रही है। मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो यहाँ पे सेक्रेट सेरेमनी मैरिज के रिलेटेड भी है। यू आर ऑन राइट पाथ। सो बस वही है कि आप लोग जो भी कर रहे हो फिलहाल, यू आर ऑन राइट ट्रैक। आप जो भी आगे भी करोगे आप राइट ट्रैक में ही हो, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को सुन रहे हो, आपकी इंट्यूशन और भी ज़्यादा, आपकी सिक्स्थ सेंस ग्रो हो रहा है। सो बस यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो यस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।